जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोड़ी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल बाबा जी मेडिकल्स पर। मित्रों, बाबा नीम करोड़ी जिन्हें भक्त साक्षात हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, उन्हीं बाबा नीम करोड़ी जी से जुड़ी एक और चमत्कारी कथा मैं आप लोगों के सामने आज लाया हूँ। मित्रों, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घटना मई 1972 की है। संभवतः इसी का अति संक्षिप्त उल्लेख मिरेकल ऑफ लव के पृष्ठ नंबर 10 पर हुआ है। बहुत खोज के उपरांत ज्ञात हुआ कि इस घटना का संबंध अमेरिकी महिला श्रीमती हीथर थॉमसन से है, जिनको बाबा ने भारतीय नाम सीता दिया था। उस समय आप लंदन के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करती थीं। आपने महाराज को देखा भी न था, केवल उनका सुयश अपने मित्रों से सुना था। यह घटना बोध कराती है कि कैंची में रहते हुए बाबा ने उक्त महिला को लंदन में एक बस में दर्शन दिए और उस चलती बस में ही वे अंतर्ध्यान भी हो गए। बाबा ने आपको भारत आने की प्रेरणा भी दी और आपकी विषम परिस्थितियों में भी आपकी अनोखी कृपा से यथोचित साधन भी सुलभ कराया। आप इस घटना के वर्णन में लिखती हैं, एक दिन मैं लंदन की बस में सफ़र कर रही थी। उसी दिन एक डबल डेकर के बस के प्रवेश द्वार के पास ही एक सीट पर बैठी थी। मेरी बगल की सीट पर कोई न था। बस लगभग खाली थी और कंडक्टर ऊपर के कक्ष में था। एकाएक बस रुकती है। एक बूढ़ा भिखारी चढ़कर ऊपर आया। उसने फटे कपड़ों की कई परत पहन रखी थी और वह अपनी भुजाओं में एक लाल नीला कंबल दबाए था। वह मेरे सामने खड़ा हो गया और अति आकर्षक मुस्कान से मेरी ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, थोड़ा आगे सरको, मैं तुम्हारी बगल में बैठना चाहता हूँ। मैं आगे खिसक गई और वह वहाँ बैठ गया। मुझे किसी को घूर कर देखना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं कुछ मुड़ गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। उस समय मैं मन में विचार करने लगी कि कितनी प्यारी है इसकी मुस्कान, कितना अच्छा है यह वृद्ध। जैसे मन ही मन मैं उस वृद्ध से कह रही थी। मेरा ध्यान एकाएक कल्पना में महाराज की ओर गया। मैंने सदा यही सुना था कि वे कंबलधारी वृद्ध कहलाते हैं। इस कारण मैंने मुड़कर उन्हें पुनः देखा, लेकिन वे मुझे दिखाई नहीं दिए। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह मेरी बगल की सीट पर बैठे थे और वहां से कैसे गायब हो गए। यह सारा खेल चंद मिनटों का था। वे कहाँ गायब हो गए? मैंने बाहर भी देखा। वे उतरते भी तो कैसे उतरते? बस कहीं रुकी ही न थी। सड़क सुनसान थी और वह भिखारी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ गई कि यह बाबा ही थे और यह कोई कल्पना नहीं थी। दूसरे दिन मेरे कुछ मित्र मेरे पास आए और कहने लगे कि पिछली सवेरे जब मैं बस में थी, उसके मन में तीव्र भावना जागृत हुई कि वे धन से मेरी सहायता करें, जिससे मैं महाराज के दर्शन हेतु भारत जा पाऊँ। यह अद्भुत बात थी कि यह मेरी एक समस्या और हल होनी थी। यद्यपि इस धन से मार्ग में व्यय की पूर्ति हो रही थी, पर मुझ जैसी गरीब छात्रा के पास भारत में निर्वाह करने के लिए और धन नहीं था। इसके हल के लिए महाराज को एक चमत्कार और करना पड़ा। इंग्लैंड में प्रत्येक सत्र के उपरांत हर विद्यार्थी को अपने घर आने जाने के लिए खर्च का भुगतान यूनिवर्सिटी करवा लेता है। मैंने भी इसके लिए आवेदन पत्र दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि शिक्षा अधिकारियों ने मेरी जितनी भी मांग थी उसकी दुगनी धनराशि का चेक मुझे दे दिया। मैंने दूरभाष द्वारा यह गलती उन्हें दर्शाई। उन्होंने अपना खाता देखकर मुझे सूचित किया कि जो धनराशि मुझे दी गई है वह सही है। इससे मैंने यही समझा कि महाराज जी चाहते हैं कि मैं आकर दर्शन करूं। 1 महीने में ही मैं वायु मार्ग से दिल्ली आ गई और महाराज जी के दर्शन करने के लिए सीधे कैंची पहुंच गई। आश्रम में प्रवेश करते ही मैंने निश्चय किया कि मैं उनसे पूछूंगी कि क्या आप वही वृद्ध हैं जिन्होंने मुझे लंदन में बस में दर्शन दिए थे। पर जब मैं उनके पास पहुंची तो मैंने उन्हें वही कंबल ओढ़े देखा जो वह वृद्ध बस में हाथ में लिए था, और वे वही बस की सी सर्वगता पूर्ण सुंदर मुस्कान से मेरी ओर देखने लगे। इसके बाद मुझे कुछ पूछना शेष न रहा। मैं जान गई कि यह वही वृद्ध हैं जो मुझे बस में मिले थे। उनकी क्या कृपा दृष्टि है! उन्होंने हमेशा के लिए मेरे हृदय और आत्मा को आनंदित कर दिया है। मित्रों, बाबा नीम करोड़ी अपने भक्तों को सदा कष्टों से उबारते हैं। बाबा नीम करोड़ी से आप सभी जुड़ें, जिससे आप सभी के कष्ट भी दूर हो जाएं। मित्रों, बाबा नीम करोड़ी कभी
कहीं भी दर्शन दे सकते हैं और वो एक स्थान पर रहते हुए कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। मित्रों, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हनुमान, जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली।